गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स हमें पिछली क्लासेस में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं टू डिफरेंट पोटेंशियल चार्ज बॉडी को अगर मैं किसी कंडक्टिंग वायर से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो चार्ज जो होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है और वहाँ पर क्या कंस्टिट्यूएंट होता है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूएंट होता है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव किया था डियर स्टूडेंट्स। किसको ड्राइव किया था? इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव किया था। तो आज की क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हम स्टेडी करंट को मेंटेन कैसे कर सकें। स्टेडी करंट मेंटेन करने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट करंट हम कैसे, एक कंटिन्यूअस करंट किसी सर्किट के अंदर किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, ये आज की क्लासेस का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एनालॉग समझाऊंगा, फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप एट स्टेडी रेट। इस चीज को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में बेटा एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसका एंड ए है और जिसका एंड क्या है बेटा? बी है, ठीक है बेटा। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस पाइप के अंदर कंटिन्यूअसली एक स्टेडी रेट से क्या करता रहे डियर स्टूडेंट्स? एक वाटर फ्लो करता रहे। क्या करता रहे डियर स्टूडेंट्स? वाटर फ्लो करता रहे। इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहाँ का प्रेशर कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक अरेंजमेंट इस तरीके से करी कि यहाँ का पोटेंशियल हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया। इस एक पॉइंट पर प्रेशर कैसा है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा है। कैसा है बेटा? ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि अगर हमें इस पाइप के अंदर अगर हम कंटिन्यूअस वाटर फ्लो करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले चीज जरूरी है कि अगर पानी यहां से एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, इसका मतलब इस एंड पर प्रेशर कम होना चाहिए और इस एंड पर प्रेशर कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे रिवर होती है, हिली एरिया से रिवर से वाटर फ्लो करता है, तो वो कैसे प्रेशर से आता है डियर स्टूडेंट्स? हायर प्रेशर से। किसकी तरफ किसकी तरफ फ्लो करता है बेटा? लोअर प्रेशर की तरफ चलता है जो रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो करता है डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी घरों के अंदर छत पर जो पानी की जो टंकी जो रखी होती है, वो ऊपर क्यों रखी जाती है? वो ऊपर इसलिए रखी जाती है डियर स्टूडेंट्स, ताकि जो वाटर है, ताकि जो पानी है ऊपर से आए हाई प्रेशर के साथ में, और जो हमारे जो नीचे जो वेंजेस जो टंकी है उसमें क्या हो डियर स्टूडेंट्स? वो बाहर निकले, मतलब उस वाटर का फ्लो हो सके। कहां से कहां तक डियर स्टूडेंट्स? वो फ्लो हो सके अपर से लेकर के कहां तक डियर स्टूडेंट्स? लोअर की तरफ। अपर टैंक से कहां की तरफ जा सके डियर स्टूडेंट्स? लोअर टैंक की तरफ जा सके। तो हमेशा जो अपर जो टैंक जो होता है उसका प्रेशर कैसा रखा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा रखा जाता है। और लोअर जो प्लेसेस जो होते हैं जिसके अंदर हम पानी को कलेक्ट करते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स उस एंड का प्रेशर, उस पाइप से निकलने वाले जो पानी का जो प्रेशर जो होता है वहां पर कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? कम होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा घर की छतों पर जो पानी के जो टैंक जो रखे होते हैं वो सबसे ऊंची बिल्डिंग पर रखे हुए होते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 फ्लोर है तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रखा हुआ होगा। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो बाथरूम जो होती हैं उस बाथरूम के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, उसकी हाइट कम होती है तो टैंक को हम डायरेक्टली उस पर प्लेस नहीं करते, फिर हम क्या प्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसे हम एक कंक्रीट का और ब्रिक्स की हेल्प से
हम थोड़ा सा उसके लेवल को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां से इंक्रीज करते हैं। वरना हम क्या नहीं करते डियर स्टूडेंट्स, टैंक काय करते, टैंक को कहाँ रख लिया करते डियर स्टूडेंट्स, जमीन पर रख लेते और उससे हम पानी निकाल लिया करते पाइप के थ्रू। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता कि डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई टैंक, जैसे मान लो ये कोई टैंक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये डियर स्टूडेंट्स एक क्या है बेटा, एक पाइप है बेटा, ठीक है, क्या है, एक पाइप है, ठीक है बेटा। अगर ये पाइप है, अब इस पानी को अगर मैं कलेक्ट करना, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, सोवर की फॉर्म में यूज करना चाहता हूँ, तो पानी के जो फुहारे जो होते हैं उसे मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, अपर करना पड़ेगा। तो पानी को मैं ऐसे निकालूंगा, तो डियर स्टूडेंट जो पानी है वो निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? आपको पता है कि यहाँ का प्रेशर कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, कम होगा, यहाँ का प्रेशर भी कम, और यहाँ प्रेशर कैसा है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं बन पाएगा जिससे वो वाटर जो है डियर स्टूडेंट्स क्या कर सके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स, फ्लो कर सके। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर के लिए इन हॉरिजॉन्टल पाइप में हमने क्या करा, एक अपर टैंक ले लिया जिसकी हाइट कितनी है बेटा, h है। अगर इसकी हाइट h है तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर होगा, या क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, इस वाले एंड पर प्रेशर कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, लो प्रेशर होगा। यहाँ पर इस बी एंड पर प्रेशर कैसा होगा बेटा, लो प्रेशर। तो वाटर जो है वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा फ्लो करेगा A2 कहाँ की तरफ फ्लो करेगा बेटा, B की तरफ फ्लो करेगा। अब मान लो इसके अंदर 10 लीटर पानी है, अगर मान लो इसके अंदर, मान लीजिए अपर जो टैंक है इसके अंदर 20 लीटर्स पानी है, तो 20 लीटर्स पानी को ही हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कलेक्ट हम कर सकते हैं। तो 20 लीटर पानी हमने डाला, और 20 लीटर जो पानी है डियर स्टूडेंट्स वो 5 मिनट तक वो वाटर फ्लो करता रहा, और वो पानी किस में कलेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, लोअर टैंक के अंदर कलेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ का पानी क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो सारा जो पानी जो था जहाँ पर प्रेशर उस पानी का ज्यादा था, अब वो पानी अगर खत्म हो गया है तो यहाँ से पानी फ्लो नहीं करेगा, कोई पानी है ही नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ वाटर नहीं है तो सारा पानी कहाँ कलेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, लोअर टैंक के अंदर क्या होगा बेटा, कलेक्ट होगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो करता रहे। क्या मैं बाहर से आकर के इसके अंदर पानी डालूंगा? दो ऑप्शन होंगे, या तो ऑप्शन ये होगा कि मैं क्या करता रहूं डियर स्टूडेंट्स, पानी लाता रहूं और पानी इस टैंक के अंदर पानी को क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, डालता रहूं। पानी लाऊं और इस अपर टैंक में क्या डालता रहूं बेटा, पानी डालता रहूं। अगर मैं पानी डालता रहूंगा तो ज्यादा पानी जब कलेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स तो ये पानी ओवरफ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बाहर निकल जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो पानी, मान लो इसके अंदर 20 लीटर वाटर है, तो ये जो 20 लीटर जो वाटर है ना, ये ही कंटिन्यूअसली इसके अंदर क्या करता रहे, इस हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर कंटिन्यूअसली क्या करता रहे डियर स्टूडेंट्स, मूव करता रहे। अगर मैं ज्यादा बाहर से अगर कोई पानी अगर मैं इसको डालूंगा तो बाहर वाले पानी से ये टैंक क्या कर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओवरफ्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ओवरफ्लो कर जाएगा, और उसके कोई बेनिफिट नहीं होंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि पानी की क्वांटिटी वो ही रहे, और वो पानी कंटिन्यूअसली क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, A to B हॉरिजॉन्टल पाइप में कंटिन्यूअसली क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोअर टैंक से पानी को कलेक्ट करना, लोअर पानी को मैं यहाँ से एक ऐसा पाइप लगाऊंगा, और उस पाइप की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, उस पाइप को इस अपर टैंक से क्या कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं कनेक्ट करूंगा तो सर पानी कैसे ऊपर, यहाँ से और यहाँ तक पानी कैसे चला जाएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ हमें एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी जो पानी को बैक कर सके डियर स्टूडेंट्स, लोअर टैंक से लेकर के कौन से टैंक तक डियर स्टूडेंट्स, अपर टैंक तक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस पानी को लो प्रेशर से ले और उसे अपर टैंक में ट्रांसफर कर दे, कि जहां पर उसका प्रेशर क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, ए एंड का प्रेशर कैसा हो जाए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा हो।
तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी चीज है, वो चीज होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी होती है इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वाटर पंप होता है। तो वाटर पंप जो होता है वो यही काम करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में एक वाटर पंप जो लगा हुआ होता है वो डियर स्टूडेंट्स वो यही काम करता है कि जब वाटर पंप जब ऑपरेट होता है तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, नीचे पानी है, नीचे पानी से अंडरग्राउंड से पानी को कैरी कर रहा है और फिर वो कहाँ ट्रांसफर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, अब नीचे से लेकर के ऊपर ला रहा है, नीचे से कहाँ ला रहा है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ ला रहा है। इसका मतलब नीचे प्रेशर कैसा था, कम था पानी का, ऊपर प्रेशर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, पानी का ज्यादा है। तो वो क्या कर रहा है कि लो प्रेशर से पानी को ले रहा है और उसे बाहर निकाल रहा है, कैसे प्रेशर से डियर स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर से निकाल रहा है। तो ये करता कौन है, वाटर पंप करता है, क्या करता है, वाटर पंप। और वाटर पंप को हम कंटिन्यूअसली ऑपरेट अगर कराना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते थे डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर देते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पाइप लगाना पड़ेगा इस तरीके का, और यहाँ पर बीच में कहीं मुझे एक ऐसा एक पंप लगाना पड़ेगा। मैं कहने मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एक वाटर पंप लगा दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो वाटर जो पंप जो रहेगा ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, वाटर को लेगा, वाटर को यहाँ से लेगा और उस वाटर को दोबारा से डियर स्टूडेंट्स क्या कर देगा, इस वाटर को जो वाटर जो है उस वाटर को इस टैंक के अंदर क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स, फॉल करता रहेगा। और जब तक ये वाटर पंप, जब तक ये वाटर पंप काम करता रहेगा, ऑपरेट करता रहेगा, जब तक डियर स्टूडेंट ये वाटर पंप अपना अगर काम करता रहेगा, क्या काम करेगा डियर स्टूडेंट्स, कि वो उस वाटर को बैक करेगा लोअर टैंक टू अपर टैंक। इट मींस वो वाटर को ट्रांसफर कराएगा डियर स्टूडेंट्स लो प्रेशर से, क्या डियर स्टूडेंट्स, लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक, ताकि जो पानी है, ताकि जो वाटर है वो ए टू बी कंटिन्यूअसली क्या करता रहे डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता रहे। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो पानी है, हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर जो पानी है वो कहां से कहां की तरफ चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ए टू बी की तरफ चल रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे तो पानी को लोअर टैंक से पानी को लेकर के अपर टैंक में कौन ट्रांसफर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वाटर पंप कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ जो वाटर पंप है वो किसका काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक काम कर रहा है डियर स्टूडेंट्स किसका, प्रेशर डिफरेंस का काम कर रहा है। किसके डिफरेंस का काम कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस का। ये कंटिन्यूअसली ए और बी एंड के अक्रॉस में, ए और बी के अक्रॉस में ये कंटिन्यूअसली प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल पाइप के अक्रॉस में, और वो पानी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो कर रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर, स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप। इसी को एनालॉग हम मानते हैं डियर स्टूडेंट्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट। मतलब पानी कहां चल रहा है, पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, पानी हायर प्रेशर टू कहां चल रहा है, लोअर प्रेशर जा रहा है। अब लोअर प्रेशर से दोबारा पानी यहां से यहां आए तो पानी को यहां से जाना पड़ेगा दोबारा से यहां से। अब ये पानी यहां से यहां कैसे जाएगा, उसके लिए हमने एक ऐसा सोर्स लगाया डियर स्टूडेंट्स जो वाटर को पंप कर रहा है, और वो वाटर को क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वाटर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब वाटर पंप एक काम करेगा, क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, एक काम करेगा, वाटर मोटिव फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा डियर स्टूडेंट्स, वाटर मोटिव फोर्स लगाएगा। तो वाटर पंप की हेल्प से वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। वैसे ही क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट में, कि अगर मान लो हम कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर हम कंटिन्यूअसली, अगर मान लो कि ये मेरे पास में बेटा एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है बेटा डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर वे में हम मेंटेनेंस करते हैं स्टेडी करंट इन द सर्किट के अंदर। इसका मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम कंटिन्यूअसली फ्लो अगर कराना चाहते हैं तो हमें जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली वाटर को फ्लो कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, वाटर पंप यूज कर रहे हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता रहे। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स
वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूसली अगर हम फ्लो कराना चाहते हैं तो वहां पर हम एक वाटर पंप की तरह हम एक क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक चार्ज पंप का यूज करते हैं। और वो जो चार्ज जो पंप है वो डियर स्टूडेंट्स कौन होती है, सेल होती है या बैटरी होती है या इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है या क्या होता है डियर स्टूडेंट, सोलर सेल होता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या बेटा, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली क्या करे डियर स्टूडेंट्स, करंट फ्लो करे, कंटिन्यूसली क्या करे डियर स्टूडेंट्स, करंट फ्लो करे। अब इलेक्ट्रिक करंट की पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है वो डियर स्टूडेंट्स वो बहुत पुराना है। अब एंशियंट जो टाइम्स होता है डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम में भी टू काइंड के चार्ज होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता था और दूसरा होता था डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज होता था। क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज, और कौन सा होता था डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बट एंशियंट टाइम्स के अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन जो हम लेते थे, लॉन्ग टाइम एगो जब हम करंट की जो डायरेक्शन लेते थे, जब स्टार्टिंग जब हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सोचा गया कि उसके कारण करंट बनता है, तो करंट की डायरेक्शन के लिए हमने एक वहां पर एक रूल बनाया कि जो करंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, जो करंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो डियर स्टूडेंट्स कहाँ होती है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या होती है, लोअर पोटेंशियल होती है। मतलब हमेशा करंट फ्लो की जो डायरेक्शन जो होती है, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन जो होती है वो बेटा वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण ली जाती है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये कौन सा करंट होता है डियर स्टूडेंट्स, एक तो होता है कन्वेंशनल करंट होता है, और बाद में ये चीज पता लगाई गई कि जो करंट जो बनता है वो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स किसके कारण बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कंस्ट्रूमेंट होता है। उस करंट को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट वो हमेशा कहाँ होती है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताई जाती है डियर स्टूडेंट्स। फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रॉन्स को मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो हमेशा इधर की तरफ बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल जो करंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज से लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर कन्वेंशनल करंट की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यहां क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब वो जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो होती है डियर स्टूडेंट्स, कौन सी फील्ड डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स जो कन्वेंशनल जो करंट जो होते हैं उनकी जो डायरेक्शन जो होती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो पॉजिटिव जो चार्ज जो फ्लो जो करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के करते हैं। इसलिए जो कन्वेंशनल जो करंट जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स हायर पोटेंशियल टू, कौन से पोटेंशियल होता है डियर स्टूडेंट्स, लोअर पोटेंशियल होता है। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट जो होता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है।
अब हम कौन से करंट, हम करंट की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स हम कन्वेंशनली लेते हैं, परंपरागत, जो परंपरा जो चली आ रही है उसी परंपरागत के अनुसार ही हम क्या लेते हैं, करंट की डायरेक्शन चूज करते हैं। तो परंपरागत जो है उस वर्ड को हम बोलते हैं कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जो करंट जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज के कारण होते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर भी हम यही मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर की तरफ बनता है, बट जो कन्वेंशनल जो करंट जो होता है वो इधर डायरेक्शन बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो करंट की जो डायरेक्शन आप जो चूज जो करोगे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाली डायरेक्शन को चूज करोगे, ठीक है बेटा। बट इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे चलेंगे, हम कन्वेंशनली मानते हैं। तो कितने डायरेक्शन ऑफ करंट है डियर स्टूडेंट्स? 2 है। कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसलिए कन्वेंशनल जो करंट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो करंट जो होता है वो फ्लो और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से पोटेंशियल चलते बेटा? नेगेटिव टू क्या चलते हैं बेटा? पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। इससे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है A टू B, कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बताओ, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां होगा? तो आप बताओगे कहां होगा? B टू A होगा। या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये कोई PQ वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये, ठीक है बेटा। कौन सा करंट है ये मैंने माना इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है बेटा I। तो कन्वेंशनल करंट कहां होगा बेटा? वो कहां होगा बेटा? Q2 क्या होगा बेटा? P की तरफ होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, ठीक है बेटा। अब इस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग, जो मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस है, डायरेक्शन का आपको पता चल गया है कि 2 टाइप की डायरेक्शन होती है। एक क्या होती है? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां होता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव टू हायर पोटेंशियल होते हैं। तो ध्यान से दोनों सुनो बेटा डियर स्टूडेंट्स, अब इसी चीज को एनालॉग मान रहा हूं। एनालॉग का मतलब होता है समान गुणधर्म मान करके, इसको मैं एनालॉग मानूंगा, इसी के गुणधर्म को मानते हुए यहां पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से, यहां क्या है, अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक लगा दिया सेल, और क्या लगा दी डियर स्टूडेंट्स? एक बैटरी लगा दी। ये सेल लगा दिया, क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट्स? सेल लगा दिया, और ये सेल का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और ये क्या डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव है। तो हमेशा करंट कहां की तरफ फ्लो करता है? अभी बताया था करंट जो चलता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पे चलता है डियर स्टूडेंट्स? लोअर पोटेंशियल चलता है। बट करंट कब कंस्ट्रेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? करंट तब कंस्ट्रेंट होता है जब इलेक्ट्रॉन जब हमारे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्लो करते हैं। अब देखो, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला। अब करंट मान लो यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चले, मतलब इलेक्ट्रॉन ड्राइव हुए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन क्या हुए डियर स्टूडेंट्स? ड्राइव हुए। या हम ये कह सकते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करा डियर स्टूडेंट्स, या पॉजिटिव चार्ज क्या करा डियर स्टूडेंट्स? मूव करा पॉजिटिव टू किसकी तरफ बेटा? नेगेटिव की तरफ मूव करा। मान लो यहां से 2 कूलम चार्ज ड्राइव हुआ। कितने कूलम चार्ज ड्राइव हुआ डियर स्टूडेंट्स? 2 कूलम चार्ज ड्राइव हुआ। तो ये जो 2 कूलम जो चार्ज जो ड्राइव जो हुआ, ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? वो बेसिकली यहां से हायर पोटेंशियल से क्या लेगा डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी लेगा। उस एनर्जी को लेकर के यहां से चलेगा, और वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? उस एनर्जी को इस कंडक्टर के अंदर क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स? उस कंडक्टर को दे देगा। जब वो कंडक्टर को देगा तो जैसे ही वो नेगेटिव पोटेंशियल के पास में पहुंचेगा तो उसके पास में एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? जीरो हो जाएगी।
अब हम क्या चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली क्या करता रहे डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो 2 कूलम जो चार्ज है ये कंटिन्यूअसली क्या करे, कि क्या करे बेटा, एनर्जी को भर के लेकर के जाए, एनर्जी को भर के लेकर के जाए, और वो कहां पर जाकर के उड़ेल दे डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर उड़ेल दे। किसके अंदर उड़ेल दे डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब बल्ब के अंदर, बल्ब को दे दे, फैन को दे दे, टीवी को दे दे, रेडियो को दे दे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जब हम किसी सेल के साथ में कंडक्टिंग वायर लेते हैं और उसके साथ में अगर हम बल्ब ग्लो कराते हैं, बल्ब को लगाते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। ग्लो करने के लिए क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉयड होती है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होती है। क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सेल और जो बैटरी जो होती है, सेल और जो बैटरी जो होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, एक भंडार होती है। किसका, एक एनर्जी का भंडार होती है। कौन सी एनर्जी का भंडार होती है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है सेल के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भर के लेकर के जाते हैं और उसे यहां पर क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, उड़ेल देते हैं। उड़ेल देते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी उनके पास में बचती है। जैसे वो यहां से यहां तक आते हैं तो उनके पास में एनर्जी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब बिना एनर्जी के वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे कहां, यहां एनर्जी क्या होगी उन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, बहुत कम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी बहुत कम है तो यहां से यहां तक उस चार्ज को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर बैटरी चार्ज यहां से गया और यहां पहुंचा, फिर इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने के लिए अगर हम यहां से चार्ज निकला, पॉजिटिव से गया और पॉजिटिव चार्ज मूव करा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया। हायर पोटेंशियल मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, यहां पर एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कम होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो केमिकल रिएक्शंस बनती हैं इनसाइड द सेल। जब केमिकल रिएक्शन जब इनसाइड द सेल जब बनती हैं तो डियर स्टूडेंट्स लो एनर्जी के जो हाई एनर्जी के जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो लो एनर्जी के प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होते हैं। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी और सेल क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या जो चार्ज जो होता है उस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, काम करना पड़ता है। अगर मान लो मैं ये कहता हूं सिंपल सी चीज, मान लो यहां कितने कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। ये 2 कूलम चार्ज यहां से एनर्जी लेकर के गया 10 जूल की बैटरी से, लेकर के गया यहां ट्रांसफर कर दी। ठीक है बेटा, 8 जूल एनर्जी इसने इसको कंडक्टर को दे दी। उस कंडक्टर में उस एनर्जी को बल्ब ने यूज करा, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हीट एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में। अब वो 2 जूल एनर्जी से क्या होगा, वो चार्ज आएगा तो यहां तक आने में वो अपनी 2 जूल एनर्जी को भी क्या कर देगा बेटा, खत्म कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करेगा सर, कंटिन्यूअसली। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी क्या करती है, अंदर काम करती है। मतलब जो चार्ज जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ चार्ज जो होता है उस चार्ज को डियर स्टूडेंट्स यहां ट्रांसफर कर देती है। जो जिसके पास में जो एनर्जी बहुत कम है ना, उस चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर कर देती है ताकि वो चार्ज दोबारा से एनर्जी को भरे, अब दोबारा से एनर्जी को ले और फिर जाकर के यहां क्या कर दे डियर स्टूडेंट्स, उलट दे। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी कैरियर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एनर्जी कैरियर का। तो जब चार्ज फ्लो जो करता है डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर के अंदर, वो बेसिकली एक ही काम करते हैं, किसका, एनर्जी कैरियर का, एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पर डियर स्टूडेंट्स, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो बैटरी है वो एक पंप की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, पंप की तरह काम करती है। मतलब उन चार्जों पर क्या करती है, वर्क डन करती है ताकि वो जो चार्ज है
वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे और फिर पॉजिटिव से कहां की तरफ चले बेटा, नेगेटिव की तरफ। यहाँ एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी चलती गई, यहाँ खत्म हुई, कंडक्टर को दे दी, वो एनर्जी कंडक्टर लूट लेते हैं रास्ते में से ही, ठीक है। फिर वो एनर्जी बिना एनर्जी के उदास होता हुआ थोड़ी बहुत सी अपनी एनर्जी अपने पास में बचा लेता है, फिर वो वहां पर आ जाता है, भिखारी बन के यहाँ पर आता है। अब बैटरी क्या करती है, निराश मत हो बेटा, उसको क्या करती है, वो यहां से ट्रांसफर कर देती है जहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को चार्ज को ट्रांसफर कर देती है, फिर वो चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो वही काम यहां पर कर रहा है कि मतलब लो प्रेशर से उस पानी को वाटर पंप क्या कर रहा है, हाई प्रेशर पर क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर कर रहा है, ताकि जो पानी है वो हाई प्रेशर से कहां चले, लोअर प्रेशर की तरफ कंटिन्यूअसली क्या करता रहे, हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव करता रहे। तो यहां वही काम कौन करता है डियर स्टूडेंट्स, सेल और क्या करती है, बैटरी करती है। तो सेल और बैटरी मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। सेल और बैटरी क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन होता रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली ड्राइव होते रहेंगे। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली ड्राइव होते रहेंगे तो वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी को क्या करते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर करते रहेंगे, और वो एनर्जी हमारी किसको यूटिलाइज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट जो लगा हुआ है, जो कंडक्टर जो लगा हुआ है, वो उसमें क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, यूटिलाइज हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट के लिए क्या जरूरी है, कंटिन्यूअसली क्या मेंटेन होना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन होना। जैसे हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर कंटिन्यूअसली अगर पानी हमें चलाना है तो हमें पानी को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए भाई यहां से तो पानी चला जाएगा, मान लो 10 लीटर पानी था तो 10 लीटर पानी, यहाँ का प्रेशर ज्यादा यहाँ का प्रेशर कम, क्योंकि हाइट कैसी है यहाँ पर ज्यादा, हाइट अगर ज्यादा होती है तो प्रेशर कैसा होता है ज्यादा, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा तो यहाँ का प्रेशर कम, तो 10 लीटर पानी 5 मिनट के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, चला जाएगा। अब मैं चाहता हूं कंटिन्यूअसली, अब भाई पानी को तो चलना है ए टू बी, हायर प्रेशर पे लो प्रेशर, पर टैंक से पानी को कहां लेकर जाएगा, पर टैंक में कौन लेकर के जाएगा, वो कौन लेकर के जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वाटर पंप लेकर के जाएगा। जहां प्रेशर कम था उस प्रेशर कम वाले प्रेशर से पानी को लेगा और वो क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स, अपर टैंक में ट्रांसफर कर देगा, ताकि यहाँ का जो प्रेशर जो डिफरेंस है ए और बी का वो कंटिन्यूअसली मेंटेन होता रहे और पानी कंटिन्यूअसली क्या होता रहे बेटा, चलता रहे। वैसे ही यहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट्स करंट में, कि अगर किसी कंडक्टर में अगर कंटिन्यूअसली करंट अगर मेंटेनेंस हो तो डियर स्टूडेंट्स वहां जरूरी है कि वहां कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए बेटा, एक वर्क डन होना जरूरी है, जो चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव कर सके। अगर नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल अगर कोई चार्ज को ड्राइव नहीं कर सकता तो कंटिन्यूअसली हम चार्ज को भी फ्लो नहीं करा सकते। तो कंटिन्यूअसली तभी मेंटेन हो सकता है जब सेल और क्या लगेगी, बैटरी। सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, इसका मतलब कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने की वजह से ही कंटिन्यूअसली करंट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता है। जय हिंद, जय भारत।